हेलो टॉरस वृषभ राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है 11 से 20 जनवरी तक। तो टॉरस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो टॉरस, सबसे पहले एज यूजुअल हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के लिए, फिर आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए, लाइकली आउटकम और एंजल गाइडेंस। चलिए देखते हैं टॉरस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। टॉरस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। टॉरस की फीलिंग्स अपने पर्सन की। लास्ट शफल। The Justice reverse with the High Priestess reverse. The Two of Swords with the World. The Ace of Wands with the Hierophant. तो टॉरस यहाँ तो लेकिन आपको अपने पर्सन के बारे में कोई सीक्रेट, कोई सच्चाई पता चलते हुए आएगी, और जिससे आपको लगेगा कि आपके साथ न्याय नहीं हुआ, जस्टिस नहीं हुआ रिलेशनशिप में, या पर्सन ने आपके साथ न्याय नहीं किया है। तो ये कोई छिपी हुई बातें, कोई पुरानी बातें बाहर निकल के आ सकती है, कोई सीक्रेट निकल के आ सकती है, और आपको ये एहसास होगा कि आपने जितना एफर्ट किया, आपने जो मेहनत किया, उसका फल आपको बिल्कुल नहीं मिला। आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, इनजस्टिस हुई है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और पाइसिस हो सकते हैं पर्सन। दोनों मेजर और काना कार्ड्स हैं, 12 के 12 राशियों के लिए है। कुछ केसेस में अगर आप एक दूसरे के साथ मैरिड हैं और आप लोगों ने तलाक, डिवोर्स के लिए फाइल किया हुआ है, तो कोई सीक्रेट, कोई सच्चाई पता चलते हुए दिखेगी जो अभी तक आपको एक्चुअली पता नहीं था। तो कुछ सीक्रेट या तो जस्ट आपको पता चल गया है या पता चलेगा, तो कहीं पे आपको लगेगा कि धोखा हुआ, आपके साथ न्याय नहीं हुआ है, इस तरह वाली एनर्जी है। यहाँ टू ऑफ स्वॉर्ड्स विद द वर्ल्ड। आप दुविधा में हो सकते हैं, चौराहे पे हो सकते हैं, क्रॉस रोड्स पे हो सकते हैं। क्या इस रिश्ते को ख़त्म करना है? एक दिन लगेगा ख़त्म करें, दूसरे दिन लगेगा नहीं, लेट गो नहीं कर पा रहे। तो एक दुविधाजनक स्थिति, एक कन्फ्यूजन हो सकते हैं, आप कन्फ्यूज हो सकते हैं सिचुएशन को लेकर के। आपको समझ में नहीं आएगा क्या करें, इसको, इस रिलेशनशिप को रहने दें या क्लोज करें, इस तरह से। कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ के लिए एक देश से दूसरे देश वाली रिलेशनशिप है। तो कहीं पे एक दुविधा में रहते हुए आप दिखेंगे कि क्या करना चाहिए, इस रिलेशनशिप को रखें या क्लोज करें, क्योंकि पर्सन के तरफ से कंफ्यूजन वाली एनर्जीज है। कोई डिसीजन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं पर्सन आपको किसी तरह का कमिटमेंट नहीं दे रहे, ना ही पूरी ये बता रहे हैं कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गई है। तो अप इन द एयर जो बोलते हैं सिचुएशन, कि आपको समझ में नहीं आया, सब कुछ हवा में है, मतलब न। तो आप भी बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस कुछ के लिए रिलेशनशिप है। तो एक दुविधाजनक स्थिति बनी है कि क्या ख़त्म हो गई या अभी भी है, इस तरह वाली एनर्जी में भी हो सकते हैं। यहाँ कोई नए पर्सन हो सकते हैं ये, या न्यू बिगिनिंग्स चाहते हैं किसी पर्सन के साथ। यहाँ पे आप जिनके साथ आप एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं, आप चाहते हैं कि इसी पर्सन के साथ आप ज़िंदगी भर रहें, शादी हो, घर परिवार बसाए। कुछ केसेस में ऑलरेडी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं पर्सन को। कुछ के लिए ये कोई ब्रांड न्यू पर्सन हो सकते हैं जिससे आप अट्रैक्टेड हो रहे हैं, और एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, एक मैरिज, एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देखते हैं आप इस पर्सन के साथ। एरीज, लियो, सजिटेरियस और टॉरस हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए। चलिए अब आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। टॉरस के पर्सन की फीलिंग्स टॉरस के लिए। लास्ट शफल। The Hanged Man with the Page of Wands, the Three of Wands, the Seven of Cups, the Chariot with the Two of Swords।
तो यहाँ पे तो चॉरस आप यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, वो आपको मिस करते हैं, बीच बीच में चले जाते हैं, फिर आना चाहते हैं, चले जाते हैं, आना चाहते हैं, तो बीच में अभी चले गए थे तो वापसी करना चाहते हैं। पाइसिस हो सकते हैं, एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं, ये यंगर पर्सन है, इमेच्योर है, मर्जी पे चलते हैं ये अपनी, तो बीच में स्टक थे, फिर मिस करने लगे आपको, अब वापसी करना चाहते हैं, गुड टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, एक अच्छा टाइम बिताना चाहते हैं, ऐसी वाली एनर्जीज है यहाँ। लेकिन अगर आप लोगों की नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन है, कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, पर्सन के पास ऑप्शन एंड चॉइसेस है, पर्सन के पास हो सकता है काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सन हो जिनसे आप डील कर रहे थे, काफ़ी गुड लुकिंग या काफ़ी कुछ केसेस में फेमस हो सकते हैं या काफ़ी पॉपुलर हो सकते हैं, पर्सन के पास ऑप्शंस है, लेकिन पर्सन कहीं पे अंदर ही अंदर आप ही के लिए वेट कर रहे हैं, ये मैसेज कम्युनिकेशन नहीं करेंगे बट ये वेट कर रहे हैं आपसे मैसेज का, एक कम्युनिकेशन का, ये दूर से देख रहे हैं, ऑनलाइन आपके ऊपर नजरें बनाए हुए, कुछ केसेस में ये ऑनलाइन ही आप ज़्यादातर कनेक्ट करते हैं। तो एरीज लियो सजिटेरियस कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो तो आपके ऊपर नजरें बनाए हुए देख रहे हैं, ग्रोथ एक्सपेंशन चाहते हैं पर ये रीच आउट नहीं करेंगे, और इनके पास हो सकता है ऑप्शन एंड चॉइसेस हो, पर ये कहीं पे ऑप्शन एंड चॉइसेस होने के बाद भी ये आप ही के लिए वेट करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अगर दुविधाजनक स्थिति काफ़ी दिन से चल रही है, 2 वीक्स 2 मंथ्स या उससे भी ज़्यादा, तो पर्सन निकलना चाहेंगे, अगर ये चाहते हैं आप इनको कमिटमेंट दे, डिसीशंस ले, और अगर आप नहीं ले रहे हैं, आप इनके डिसीशंस को इग्नोर कर रहे हैं, आप कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, सिचुएशन में स्टक हैं, तो पर्सन डेफिनेटली निकलना चाहेंगे, इस रिलेशनशिप से वापसी नहीं करना सॉरी वापसी नहीं करना चाहेंगे, रिलेशनशिप में निकलना चाहेंगे, क्योंकि इनको लगता है कि बहुत दिन स्टक रह लिए, अब इनको इस रिलेशनशिप पे अपना टाइम ये करना और टाइम देना चाहे इनके लिए पॉसिबल नहीं है, तो डेफिनेटली ये निकलना चाहेंगे। यहाँ पे कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, चाहे कैंसर हो सकता है, एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा, तो मूव ऑन कर रहे हैं पर्सन इस रिलेशनशिप से, क्योंकि स्टक थे, ये इस रिलेशनशिप में कोई मूवमेंट नहीं थी, कोई मेहनत नहीं थी, कोई एफर्ट नहीं थी आपके तरफ से, इन्हें लगता है, तो अगर आप एफर्ट नहीं कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं सिचुएशन को, पर्सन डेफिनेटली ठहरेंगे नहीं, कुछ केसेस में हो सकता है वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। कैंसर ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए, कैंसर हो सकता है, एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा। चलिए देखते हैं लाइकली आउटकम टॉरस और टॉरस के पर्सन के बीच। लास्ट शफल, the King of Swords with the 3 of Swords with the Emperor। तो थर्ड, ये शायद मैंने कोई और रीडिंग में देखी, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो डिसीजन लेना पड़ेगा किसी एक ही के साथ, सेम तरह के मैसेज मुझे लगता है आपके रीडिंग में ही या साप्ताहिक रीडिंग में ऐसे ही कुछ एनर्जीज है, या 2 लोगों से डील कर रहे हैं टॉरस, तो किसी एक के तरफ जाना पड़ेगा, एक को लेके जाना पड़ेगा, और इस बार आपको एकदम स्ट्रेट मन बनाना पड़ेगा। थर्ड पार्टी सिचुएशंस खास करके जो डील कर रहे हैं उन्हीं के लिए ये मैसेज है। बाकियों के लिए, अगर आप थर्ड पार्टी से डील नहीं कर रहे हैं तो बाकियों के लिए ये मैसेज है कि कुछ मेजर डिसीशंस लेते हुए दिख रहे हैं पर्सन, कोई बड़ा डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं पर्सन, पर ये कार्ड को मैं एरीज और टॉरस दोनों की कार्ड मानती हूँ, तो कुछ केसेस में हो सकता है थर्ड पार्टी से रिलेटेड या आप कोई मेजर डिसीजन लेते हुए दिखेंगे इस सिचुएशन में। थर्ड पार्टी है तो दो किंग्स और एम्परर है, तो चूज करना पड़ेगा एक ही को चूज करना पड़ेगा, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई मेजर डिसीजंस लिया जाएगा, कोई बड़ा डिसीजन लिया जाएगा, अभी तक डेफिनेटली एक को चूज करने की रहेगी, और बाकियों के लिए यहाँ पे आपके पर्सन कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं, कमिटमेंट से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई बड़ी चेंजेस आप देख सकते हैं। एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा, टॉरस और एरीज हो सकते हैं पर्सन, कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड मेल फीमेल से डील कर रहे हैं, विडो या विडोअर से डील कर रहे हैं। तो बेसिकली एक मेजर डिसीजन लेते हुए थर्ड पार्टी के सिचुएशन, या फिर अपने पर्सन कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं यहाँ पे,
डेफिनेटली दुखे हुए दिल के साथ ये नहीं रहना चाहेगा अगर आपने थर्ड पार्टी सिचुएशंस में रखा है, क्योंकि ये मैं आपकी भी कार्ड मानती हूँ, तो ये इसमें दिख सकता है कि पर्सन ने अगर आपको गलत कर ठहराया है या गलत तरीके से आपको हर्ट किया है, तो वहाँ पे आप भी एक बहुत पावरफुल डिसीजन लेते हुए आगे बढ़ेंगे इस वीक। हाँ, आप अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ चाहेंगे, हैप्पीनेस चाहेंगे अपने लिए। आप दुखी होकर के किसी थर्ड पार्टी के लिए कोई ऑप्शन या चॉइस बन के नहीं रहेंगे टॉरस। बहुत सारा अटेंशन चॉइसेस हो सकते हैं, आपको न्यू ऑप्शंस हो सकता है उसकी तरफ आप ओपन अप होंगे। सो दिस इज़ इट। चलिए देखते हैं गाइडेंस क्या है। हाँ, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। तो अगर इमोशनली ड्रेन फील कर रहे हैं, बहुत थका हुआ महसूस कर रहे हैं, तो एक स्टेप बैक करने की ज़रूरत है, रिलेशनशिप से पीछे खुद को खींचने की ज़रूरत है और सोचने समझने की ज़रूरत है। कभी कभार ये आपको सही डायरेक्शन, सही गाइडेंस देती है। लव योर सेल्फ फर्स्ट। योर सेल्फ रिस्पेक्ट नीड्स, वही है कि अपने को सेल्फ रिस्पेक्ट दे सबसे पहले। ये प्यार तो है, पर कोई किसी भी तरह से ट्रीट करे, अब्यूज़ करे, इस चीज़ को नहीं, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखे रिलेशनशिप में। योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू रोमांटिकली अट्रैक्टिव। ये आपको और अट्रैक्टिव भी बनाता है, तो अपने लिए स्टैंड ले, चाहे फिर आप क्रॉस वॉचर हैं या टॉरस हैं। तो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।